नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रलोक स्वागत करता हूं आपका CKG इलेक्ट्रिकल्स में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक के बारे में बहुत लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच क्या क्या अंतर है और क्या क्या उसका कंपोनेंट्स हैं और क्यों अलग अलग है और लोग इसको नहीं जानते हैं, इसीलिए एक जैसा मानते हैं। क्योंकि बहुत लोगों को सुना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान खोल किया हूँ, इलेक्ट्रिकल का दुकान, उसमें वो पंखा ही बेचते हैं और कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान किया हूँ। बल्ब बेचते हैं, तार बेचते हैं, स्विच बोर्ड बेचते हैं और कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान किया हूँ। तो आज इसी मिसअंडरस्टैंडिंग को मैं क्लियर करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। और इस वीडियो का टॉपिक मेरे लिए आज यही है कि इलेक्ट्रिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, दोनों को बिल्कुल अलग अलग कर, ये मिक्स हुआ पड़ा है ना, मिलजुल कर काम करता है ये दोनों, बट अलग अलग है। ठीक है, तो आज इसी पर टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बने रहिए वीडियो में और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मन करेगा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे को पता है अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक सब्सक्राइब और अपने किसी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो जो इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्टेड है, जो कि वो चलो ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक पावर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो कि पावर है, इलेक्ट्रॉन है उसमें, जो कि हमारा जो किसी चीज़ को पावर से यूज करते हैं, पावर यूज करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल्स में आता है। या हम जो यूज करते हैं वो इलेक्ट्रिकल्स है। जैसे कि फैन चला रहे हैं, बल्ब ऑन कर रहे हैं, बल्ब ऑन है, हमारा लाइट हो रहा है, रोशनी हो रहा है, वो सब इलेक्ट्रिकल में आता है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल के अंदर में अगर पावर जनरेशन हुआ, जहाँ पावर प्लांट्स होते हैं, जहाँ पावर बनता है, फिर ट्रांसमिट होता है, जो कि ट्रांसफर होता है। ट्रांसपोर्ट नहीं अपना सामान यहाँ से वहाँ भेजते, सेम उसी तरह बिजली ट्रांसपोर्ट होता है इस जगह से उस जगह पे। जो बड़े बड़े टावर वाले पोल लगा रहते हैं ना, वो ट्रांसमिशन लाइन में कहलाते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में गिनती होता है उसका। ठीक है, और उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन। जो छोटे छोटे पोल रहते हैं ना अपने जो गाँव कस्बे में लगे रहते हैं, शहरों में छोटे छोटे, वो सब होता है डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्री में जो यूज करते हैं बड़े बड़े मोटर, या घरों में भी यूज करते हैं मोटर, ट्रांसफॉर्मर, डीजी सेट, ये सब इलेक्ट्रिकल्स में आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, जो कि सिग्नल, जो कि हम आज यहाँ बैठे हैं कहीं अलग बात कर रहे हैं, आज यहाँ बैठे हैं कहीं मतलब दिल्ली में अपने दोस्त से बात कर पा रहे हैं, किसी रिलेटिव से बात कर पा रहे हैं, या अपने यहाँ भी तो फोन है हमारे पास जो कि हम इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं, वो सब किस में आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में सिग्नल प्रोसेसिंग, डाटा सेंडिंग, डाटा कम्युनिकेशन, जो भी हमारे जो चीज़ें हैं, मोबाइल, टीवी, जो लैपटॉप, कंप्यूटर्स, पीएलसी जो भी होते हैं ना, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स की बात करें, इलेक्ट्रिकल के कंपोनेंट्स मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जो ट्रांसफार्मर होते हैं, जो अपने गाँव के बाहर लगे रहता है ना पोल पे, ऐसे वो छोटा ट्रांसफार्मर होता है, बहुत छोटा होता है। इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रहता है ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर होता है। फिर उसके बाद बड़े बड़े मोटर होते हैं। मेरे प्लांट में एक मोटर लगा हुआ, जो मैं इतना खड़ा हो जाता हूँ ना, मेरी इतना बड़ा बड़ा मोटर है वो। ठीक है, 300 कुछ किलोवाट का मोटर है। किलोवाट का है, वाट का नहीं, किलोवाट का मोटर है। ठीक है, उसके बाद वो 500 HP का होगा। फिर उसके बाद मोटर कॉन्टेक्टर होते हैं, जो चालू बंद करने के लिए इंडस्ट्री में यूज होता है। वो छोड़िए, बहुत बड़ी बात है, वो सब चीज़ों में डिटेल में नहीं जाना है, मोटे मोटे समझाता हूँ। रिले, सर्किट ब्रेकर, ये सब आता है उसमें इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है जो कि डायोड होता है, फिर ट्रांजिस्टर होता है, आईसी होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है ना, वो आईसी में आता है, और माइक्रो कंट्रोलर होता है, सेंसर्स होते हैं, वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें मेन डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, मेन डिफरेंस बताता हूँ इसमें, जो कि इलेक्ट्रिकल क्या होता है, पावर हैंडलिंग होता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स होता है जो कि सिग्नल हैंडलिंग होता है। इलेक्ट्रिकल में हाई वोल्टेज हाई करंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में लो वोल्टेज लो करंट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में मोटर ट्रांसफार्मर होता है, मेन बता रहा हूँ, और इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है डायोड, आईसी और पीएलसी, जो पीसीबीज होते हैं ना, छोटे छोटे पीसीबीज, वो सब होता है। फिर उसके बाद पावर ट्रांसफर होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल में होता है, और पावर कंट्रोल जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। ठीक है, और एक और पॉइंट है, रियल लाइफ एग्जांपल में अगर बताया जाए आपको, रियल लाइफ एग्जांपल में देखा जाए कि हाँ, आपके घर में जो पंखा चल रहा है, जो बल्ब चल रहा है, छोटा मोटर है जिससे आप पानी भरते हैं टंकी में ऊपर तक, वो इलेक्ट्रिकल में आता है।
ठीक है। और आजकल के जो नए एलईडी बल्ब आ रहे हैं ना, एलईडी बल्ब, उसमें जो छोटा छोटा सर्किट लगा रहता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। बल्ब अगर देखा जाए ये वाला तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गया। और नए वाले जो आपके फैन आ रहे हैं ना, BLDC फैन जो कि रिमोट से चालू बंद करते हो वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है, ठीक है। और आपका मोबाइल चार्जर, मोबाइल, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। जो नए नए कार हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों हैं, क्योंकि बैटरी है, पावर है, उसमें इलेक्ट्रिकल में आता है, ठीक है। और DG सेट है, इलेक्ट्रिकल में आता है। PLC पैनल है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है, जो कि इंडस्ट्री में यूज होता है। PLC पैनल प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर होता है। हमारा जो VFD एक इंडस्ट्री में यूज होता है, मोटर स्टार्टर है, वो मोटर को स्पीड को भी कंट्रोल करता है, तो वो है, तो वो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में दोनों में आता है, ठीक है। अगर करियर स्कोप की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ठीक है। ऑटोमेशन इंजीनियर जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बन सकता है, और मेंटेनेंस इंजीनियर जो कि इलेक्ट्रिकल वाला बन सकता है, ठीक है। अगर मेन कंक्लूजन की बात करें, आपसे अगर कोई सिंपल वर्ड में अगर पूछना चाहे, इंटरव्यू में अगर बैठे हुआ अगर कोई पूछा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स, तो क्या बोलोगे आप लोग? सिंपल शब्द में जवाब देना है। इंटरव्यूअर को ज्यादा उलझाना नहीं है, इंटरव्यूअर चिढ़ जाएगा फिर ऐसे बोलोगे तो आप लोग। उसको इतना ज्यादा कहानी नहीं सुनना है, उसको एक सटीक आंसर चाहिए इंटरव्यूअर को, ठीक है। एक लाइन में उसको आंसर दो, क्या कि सर इलेक्ट्रिकल पावर होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल होता है, सिंपल, ठीक है। तो कंक्लूजन के बाद ये वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, इस टॉपिक को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।